सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन। इसके भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसको भी दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पहले हम काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद काइनेटिक्स का पार्ट पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन का, ठीक है। क्लियर है? यस सर। काइनेटिक्स का पार्ट कहाँ आएगा इसका? रोटेशन में, ठीक है। जी। अब देखो, सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी, मान लो एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। किस में मूव कर रही है? सर्कल। मान लो एक पार्टिकल है, इसमें जो एंगुलर वेरिएबल्स होंगे ना, क्या चीज? इसमें जो Angular वेरिएबल्स होंगे वो एंगुलर होंगे, उनका नाम एंगुलर से शुरू होगा, तो उसको कहते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। क्या कहते हैं उसे? एंगुलर वेरिएबल। एंगुलर वेरिएबल्स। क्या क्या एंगुलर वेरिएबल्स है इसमें? जैसे वहां एंगुलर वेरिएबल था आपका लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में वेरिएबल्स क्या क्या था भाई? लीनियर मोशन में जो जो चीजें थी, हम लोग क्या क्या पढ़े थे, अगर याद करो ध्यान से, तो वहां पढ़ा था हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो पढ़ा था। यस सर। यहाँ पे भी सेम कहानी है। एंगुलर, वहां लीनियर वेरिएबल्स ये थे, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन था। ये क्या था आपका? लीनियर वेरिएबल। यहाँ एंगुलर वेरिएबल में क्या होगा? वही चीज होगी, सिर्फ एंगुलर लग जाएगा। तो यहाँ एंगुलर वेरिएबल्स में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अच्छा चैप्टर है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा। थीटा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चे ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। और एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। तो यहाँ तीन वेरिएबल्स हैं, जैसे वहां आपने तीन वेरिएबल्स पढ़ा था, एस, वी और ए। यहाँ आप तीन वेरिएबल्स पढ़ोगे, थीटा, ओमेगा और अल्फा, ठीक है। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जैसे देखो कि ये चीजें आती कहाँ है? क्या ये चीजें सिर्फ सर्कुलर में आती हैं, कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तभी आती हैं, या चीजें कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तब भी ये आती हैं? तो आंसर है कि ये दोनों जगह आती है। कहां कहां? दोनों जगह आती है। अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तब भी ये आती है, और पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तब भी ये आती है। तो आप कहोगे सर ये कैसे होता है? सर्कल में मूव कर रहा है तब तो ठीक है भाई। जैसे देखो, यहां ध्यान से अगर आप देखो, एक पार्टिकल है, पहले हम सर्कल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन में हम आपको समझाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये सही है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एंगुलर वेरिएबल सिर्फ कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है उसी के लिए वैलिड है, या फिर कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है उसके लिए भी वैलिड? तो आंसर था कि दोनों के लिए वैलिड, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे दोनों के लिए वैलिड है? पहले तो ये बताओ सर्कल के लिए वैलिड है कि नहीं? हाँ सर सर्कल के लिए वैलिड है। कैसे? जैसे ध्यान से देखो कि एक पार्टिकल मान लो यहां से चलना शुरू करता है और वो यहां पहुंच जाता है,
मान लो वो पार्टिकल इस पॉइंट P से चलना शुरू करता है और यहाँ पहुंच जाता है मान लो Q, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां से उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो चला P से और कहां पहुंच गया, Q पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये देखो कि वो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना डिस्प्लेस कर गया एंगल में, ये वाला P से कहां पहुंच गया, Q पे, Q कितना डिस्प्लेस कर गया एंगल में, तो आप कहोगे कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, theta. ठीक है। P Yes से कहां sir. पहुंच गया, Q पे पहुंच गया, तो एंगल में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो कहोगे कि इतना डिस्प्लेस हो गया एंगल। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का P पार्टिकल है, ये जो P पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट T इज इक्वल टू 0 से लेके T इज इक्वल टू समथिंग कोई टाइम T डैश है, T से T डैश पे जो 0 से लेके T डैश तक जो गया है, जो इसका एंगल में डिस्प्लेसमेंट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से यहां जाने में उसका कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, कैसे गया क्या गया, वो सारी बात की चीजें हैं, लेकिन ये जो वेरिएबल्स होगा, ये कौन सा वेरिएबल हो गया, एंगुलर वेरिएबल। तो देखो ये एंगल में तो वेरी किया ही क्या, मतलब यहां से यहां गया, एंगल में डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ सर, यस सर हुआ, एंगल में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है ऐसे मूव कर रहा है, यहां से t इज इक्वल टू 0 से यहां पहुंच गया, कोई टाइम t है उस पे पहुंच गया, और आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, और ये इसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अब आप यहाँ खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हो उसको, तो यहाँ खड़े होके जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ध्यान से देखो कि जब ये आपके सामने था सीधा सीधा तब, और जब ये यहाँ पहुंचा तब, इस पार्टिकल को देखने के लिए या इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, या इस पार्टिकल को ही मान लो, इस पार्टिकल को देखने के लिए जब ये यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पे था, तब आप यहां से देख रहे थे, ऑब्जर्वर आप यहाँ हो, आप यहां से देख रहे थे, तब ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और यहाँ पहुंच गया किसी टाइम t पे, तब आपको देखने के लिए क्या अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी कि नहीं घुमानी पड़ेगी, Yes sir. बिना मुंडी घुमाए काम नहीं नहीं होगा. चलेगा। नहीं होगा, आप उसे देख नहीं पाओगे, या तो आपको मुंडी घुमानी पड़ेगी या तो आपको आंख घुमाना पड़ेगा, तिरछी, जिसको कहते हैं तिरछी आंखों से देखना ऐसे। तो आप तिरछी Yes, आंखों से sir. मत देखो, आप मुंडी घुमाओ, क्या घुमाओ, मुंडी। ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना कि कोई पार्टिकल है, अभी ये पार्टिकल, अच्छा ये बताओ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताओ, चल रहा है। Yes sir. ऑब्जर्वर यहाँ है, अब इस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल जब t इक्वल टू 0 पे था, यहाँ था, अब इस पार्टिकल को उसे देखने के लिए जब ये t इक्वल टू किसी टाइम t पे पहुंचा, तो उस पार्टिकल को देखने के लिए क्या इस ऑब्जर्वर को अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी कि नहीं घुमानी पड़ेगी, Yes घुमानी sir. पड़ेगी। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो उसने क्या किया, जब मुंडी घुमाया तो ध्यान से देखो कि इतनी मुंडी वो घुमाया होगा कि नहीं, बताओ। Yes sir. नहीं आया समझ में, आया sir. क्लियर है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को, तो वहां जो भी वेलोसिटी है उसकी या जो भी वेरिएबल्स है उसका, वो वेरिएबल किस में आ जाएगा, उसके एंगुलर वेरिएबल्स। तो क्या आप यहाँ एंगुलर वेरिएबल की कल्पना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं कि सर ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पहुंच गया, तो इसको यहाँ देखने के लिए चूंकि हम यहाँ खड़े थे, तो हमको यहाँ से देखने के लिए इसे अपनी मुंडी घुमानी पड़ी, जितनी हमारी मुंडी घूमी है वही उसका एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगल में उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो गया। सही है कि गलत है, ये बताओ। नहीं आई सही है बात, sir. एंगल में उतना ही क्या हो गया उसका डिस्प्ले। अरे भाई मैं सिर्फ एंगल में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं उसका, मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका तो ये हो गया। देखो उसका अगर कोई पूछे आपसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया सर, हो गया कि नहीं बताओ। मान लो कि एस डिस्प्लेस हुआ, Yes sir. लेकिन एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। तो यहाँ कोई ऑब्जर्वर मान लो खड़ा है, तो यहाँ से अगर इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना उसे मुंडी घुमानी पड़ी, वही उसका क्या हो गया,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट या क्या ये जो एंगुलर वेरिएबल्स है, क्या ये एंगुलर वेरिएबल्स जो है सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल है या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए भी एप्लीकेबल? सर दोनों के लिए। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इस बात को याद रखें। एंगुलर वेरिएबल्स किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? दोनों के लिए। किसके किसके लिए? एंगुलर वेरिएबल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो उसका मोशन कैसा हो, सर्कुलर हो या लीनियर और सर्कुलर। हैं? दोनों के लिए अटैच्ड है ये, चाहे उसका मोशन लीनियर हो या उसका मोशन सर्कुलर हो। सर्कुलर। लीनियर सर्कुलर हो तब तो होना ही है, सर्कुलर हो तब तो होना ही है। क्या होना ही लीनियर है। के लिए भी एप्लीकेबल है? यस सर, लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये आईआईटी में क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में पूछा गया था। ठीक है, डज एंगुलर वेरिएबल्स आर कनेक्टेड ओनली विथ सर्कुलर मोशन और नॉट? क्या एंगुलर वेरिएबल सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए कनेक्टेड है या नहीं? नहीं, दोनों के लिए कनेक्टेड है, सर्कुलर के लिए भी और लीनियर के लिए भी। क्लियर है? इस बात को Yes, sir. थोड़ा सा लिख लेना आप लोग। ठीक है, चूंकि एक छोटा सा पॉइंट था उसे मैं समझा दिया। इस पे अभी न्यूमेरिकल बहुत सारे हम बनाएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, लेकिन हमने छोटा सा एक पॉइंट था उसको समझा दिया। अब आ जाओ यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे अपना जो टॉपिक है मेन पॉइंट, उस पे आ जाते हैं। मेन पॉइंट क्या है या मेन टॉपिक क्या है कि ये जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं, ये एंगुलर वेरिएबल्स कैसे हम देखते हैं, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे एक सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू किया, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है बच्चे? r है, R. और ये पॉइंट O है उसका सेंटर सर्कल का। ठीक है, ये पॉइंट, Yes, sir. ये पार्टिकल P यहां से चलना शुरू किया, कहां पहुंच गया? Q पे। कहां पहुंच गया? Q पे। Q. जब ये पार्टिकल P यहां से Q पे पहुंचा तो उस समय उसने कितना एंगल डिस्प्लेस कर लिया था? थीटा। 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 तो ये जो थीटा है, दिस थीटा इज नोन एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द Angular पार्टिकल। displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लिख लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, एनी टाइम। T. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। ठीक है बच्चे? ठीक है, अब देखो एनी टाइम t। अब मान लेते हैं कि ये q से बहुत छोटा सा इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लेते हैं कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया डेल्टा q। कितना हो गया? और ये q से पहुंच गया कहां? q डैश पे। कहां पहुंच गया? q डैश। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डेल्टा थीटा। कितने टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ? ये मान लो एट एनी टाइम t पे यहाँ पहुंचा है। ठीक है, और यहां से यहाँ q से q डैश आने में उसे मान लो कितना टाइम लग गया? t प्लस डेल्टा t। तो कितने टाइम के लिए ये चला? q से q डैश, q से q डैश कितने टाइम के लिए चला? डेल्टा t टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? डेल्टा t. डेल्टा t। तो डेल्टा t टाइम में वो कितना डिस्प्लेस कर गया एंगल में? डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा। तो लिखो एंगुलर वेलोसिटी, rate of change of angular displacement is known as angular velocity. Rate of change of angular displacement is known as angular velocity. Rate of change of angular displacement is known as angular velocity.
rate of change of angular displacement is known as angular velocity. तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, तो आप लिखोगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई बताओ तो. अगर आप देखो ध्यान से तो कहां से कहां तक आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, टाइम टी से लेके कहां तक, टी प्लस डेल्टा. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दो. चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या चेंज इन टाइम, टाइम में चेंज. अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा हो गया आपका, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया आपका. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, टी से डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी में. तो आप लिखोगे थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय कितना टाइम के लिए है, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी. ठीक है. तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखो तो ऊपर लिखेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा. तो ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है, दिस ओमेगा इज नोन एज व्हाट, इस ओमेगा को कहते हैं, इस ओमेगा को कहते हैं, लिख लेना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा. जैसे वहां लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो लीनियर वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ या डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्ले या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम. ये तो था. यस सर. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, देख लो. अगर थीटा से डेल्टा थीटा गया तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. तो ये हो गया एवरेज, इसको कहते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो गया, ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. अच्छा, अगर यही लिमिट पुट कर देते हैं, क्या पुट कर दे बच्चे, लिमिट. तो देख अगर लिमिट पुट कर देते हैं तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन. ठीक है, दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, dw by dt, dw by सॉरी dw कहाँ करें, d थीटा यार, d थीटा बाई dt. यहाँ हो जाएगा है पिछला भी, पिछला d थीटा बाई dt. ठीक है, देखो ये है. ठीक है, d थीटा बाई dt. डन सर. डन. ठीक है, अब आगे लिखो. अब इसमें एक टर्म आता है आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन ना. ये क्या होता है भाई, ये होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन. लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, इसे डिनोट करते हैं अल्फा से. तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ये हो गया एवरेज आपका. ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी. ठीक है, डी ओमेगा बाई अल्फा.
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? थीटा की यूनिट क्या होती है भाई? यूनिट लिख लो, थीटा की यूनिट क्या होती है बताओ? रेडियन। रेडियन। थीटा की यूनिट हो गई रेडियन। ओमेगा की? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। रेडियन को हम लोग पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ RAD लिखते हैं, रेडियन, ठीक है। और अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी? अल्फा की रेडियन यूनिट पर हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर। ये देखो अल्फा की यूनिट यहां लिख दो, ये हो जाएगी आपका रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा इसका? T-2। डायमेंशन इसका T-2। क्यों T-2 भाई? क्योंकि रेडियन की T-2 क्यों? क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट तो है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, क्या का आंसर होगा? थीटा। थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं, नहीं। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? T-1। T-1। अल्फा का डायमेंशन T-2, ठीक है। अब देखो छोटा छोटा कहानी हम लोग शुरू करते हैं। इफ यदि एंगुलर वेरिएबल्स में अल्फा जो है वो कांस्टेंट हो, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो, सॉरी एंगुलर एक्सेलेरेशन लिखो, इफ एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा अगर कांस्टेंट है तो किसी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी किसी टाइम t पे वो हो जाएगा, लिखो ओमेगा इज इक्वल टू, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा फॉर सर्कुलर मोशन? अगर अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन अगर अल्फा अगर कांस्टेंट है तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन? तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? पहला लिखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। ये पहला इक्वेशन हो गया कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यस सर। ये देखो ये इससे इक्वेट कर लो, d इज इक्वल टू u प्लस at, पहला इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा इक्वेशन आपका था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा इक्वेशन था कि नहीं बताओ? ये थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ अगर एंगुलर वेरिएबल की बात करें और जिसमें अल्फा अगर कांस्टेंट है, जो कि लीनियर, जो कि एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है, ये वाला था एक्सेलेरेशन कांस्टेंट के लिए, किसके लिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तब ये इक्वेशन निकाल लगा के हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते थे या डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे। अगर यहाँ एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो उसके लिए ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी एट एनी टाइम t, हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तीसरा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इक्वेशन थर्ड हो गया। तो ये इक्वेशन तब अप्लीकेबल होगा जब पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा वो कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलेरेशन पार्टिकल का क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है बच्चे, पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। अच्छा एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया कांस्टेंट, ओके भाई उतार लिया इसको, आप लोगों को तो पता ही है ये। यस सर। अच्छा अब देखो वही
जब एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता था तब, जब एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता था तब हम लोग कौन सा इक्वेशन अप्लाई करते थे? तब हम लोग इक्वेशन अप्लाई करते थे एक्सेलेरेशन वेरिएबल के लिए a इज इक्वल टू dv बाई dt करते थे कि नहीं बोलो? यस सर। और क्या लिखते थे भाई? वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt लिखते थे ना। और एक्सेलेरेशन का दूसरा एक इक्वेशन था, एक्सेलेरेशन का दूसरा एक इक्वेशन था क्या? ये वाला भी तो हम लोग लिखते थे, a इज इक्वल टू v dv बाई ds, ये भी तो लिखते थे हम लोग। ये 3 इक्वेशन अप्लाई करते थे, याद करो। ठीक, ये किसके लिए इक्वेशन अप्लाई करते थे हम लोग? जब एक्सेलेरेशन क्या था? वेरिएबल, या वेलोसिटी वेरिएबल हो या डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो, टाइम का वेरिएबल हो, तब हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए ये इक्वेशन अप्लाई करते थे कि नहीं बताओ? ऐसे ही अगर अल्फा वेरिएबल है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई dt। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? डी थीटा बाई, dt। और अल्फा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ओमेगा डी ओमेगा बाई dt। जब अल्फा वेरिएबल हो या ओमेगा वेरिएबल हो या थीटा वेरिएबल हो, तब अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है या इसमें से कोई 2 निकालना है या 1 निकालना है, तब आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? यस सर, कर सकते कर हैं। सकते हो। यस सर। इसे उतारो फटाफट। डाल लिया? यस सर। यस अच्छा। सर। इस पे मुझे आप ये बता दो कि क्या एक आंक न्यूमेरिकल बनवा दे यस सर। या फिर आगे बढ़े? हालांकि इस पे कभी न्यूमेरिकल पूछता नहीं, ठीक है, ये है ना, लेकिन फिर भी चूंकि आप अगर कहोगे तो मैं एक आंक न्यूमेरिकल इस पे बनवा दूंगा, ठीक है, या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। इस पे न्यूमेरिकल पूछता नहीं हालांकि कभी, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल कभी पूछता नहीं, आपसे पूछा नहीं है कभी, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं एक आंक न्यूमेरिकल बनवा सकता हूँ भाई। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर बनाते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, फिर बनाते हैं। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, तो एंगुलर वेरिएबल्स है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, आओ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। किस पे चर्चा कर लेते हैं भाई? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। लिख लो, चर्चा ऑन एंगुलर वेलोसिटी, चर्चा ऑन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। मान लो कि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। किस पे मूव कर रहा है? सर्कुलर सर्कुलर पाथ। मान लेते हैं कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो पार्टिकल, t इज इक्वल टू 0 पे वो पार्टिकल यहाँ पे है और उस सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ पे ये मोशन कर रहा है उसका रेडियस r है, उसका रेडियस r है, या कैपिटल R लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, कैपिटल R है। ये पोजीशन सेंटर O है, ठीक है, ये रेडियस R है, ये पार्टिकल P है। अब ये पार्टिकल P यहां से चलना शुरू किया। मान लो कि उसकी वेलोसिटी उस समय कितनी है? v। कितनी वेलोसिटी से वो चल रहे हैं? v वेलोसिटी से। v वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब चलते चलते वो किसी पॉइंट P डैश पे पहुंचा, यहां मान लेते हैं यहां पहुंच गया P डैश पे। अब जब ये P डैश पे पहुंचा है, सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस अभी भी कितना होगा भाई? r ही होगा। यस सर। अच्छा, अब ये चलते चलते P डैश पे जब पहुंचा है तो यहाँ P डैश पे जब पहुंचा है तो उसने कितना एंगल डिस्प्लेस कर लिया? मान लो d थीटा। कितना एंगल डिस्प्लेस कर लिया? d थीटा। या
डी थीटा मत मानो, आप इसे थीटा ही मानो, थीटा ही मान लो, छोड़ दो डी। कितना एंगल डिस्प्लेस कर लिया? थीटा। किस टाइम में बच्चे? टी टाइम। किस टाइम में? टी टाइम में। अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। क्या लिखोगे? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई टी टी। डी टी। अब देखो हमने क्या किया, डी बाई डी टी, इसे हमने ब्रैकेट में कर दिया थीटा। ध्यान से समझना, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको। क्या समझाना चाह रहा हूं वो जब आप इसे समझ लोगे ना तब आपको समझ में, अच्छा ये समझाना चाह रहा हूं। अब देखो थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यस और सर। आप लोग जानते हो कि एंगल क्या होता है? एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल में चलना, एंगल में डिस्प्लेस होना। तो बताओ एंगल होता क्या है? एंगल होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस। होता है कि नहीं बोलो? यस यस सर। सर। आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा ये बताओ इसका आर्क कितना है? अगर मान लो कि ये P से P डैश चला तो आर्क इसका यहाँ से P से P डैश का आर्क कितना हो जाएगा? P से P डैश मतलब PP डैश हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। अरे यही तो आर्क होगा। ये यस। ये कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। लिख लो हिंदी में, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। यही तो होता है। यस सर। कोण कितना हो गया? थीटा। चाप Yes, sir. कितना हुआ इसका? P PP से dash. P डैश में जो चला सर्कल में वो, P से P डैश में चला वो सर्कल में वो चाप हो गया, डिवाइडेड बाय त्रिज्या, रेडियस आर। कितना रेडियस है इसका? आर। अच्छा P से P डैश में वो किस वेलोसिटी से चला है? अगर आप यहां से देखो V. कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ये v यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी उसकी स्पीड क्या होगी? वी। V. कांस्टेंट स्पीड से चला। तो इसे आप लिख सकते हो कितने टाइम के लिए ये चला है? टी टाइम के लिए। भाई 0 से कहां तक चला? टी तक। तो क्या आप ये Yes, sir. डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? ये बताओ। यस निकाल सकते हो। कितना डिस्टेंस होगा? पीपी डैश, पीपी डैश अगर आप देखो ध्यान से तो पीपी डैश हो जाएगा कितनी वेलोसिटी से चला? v से। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो v इंटू टी अपॉन आर। यही तो होगा। यस सर। तो यहाँ अगर हम थीटा लिखे बच्चे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? डी बाई डी टी इंटू वी इंटू टी लिख सकते हैं क्या? यस सर। अगर स्पीड कांस्टेंट है उसकी, क्या कांस्टेंट है? Speed. यहाँ लिख लेना कि अगर स्पीड उसकी कांस्टेंट है तो कांस्ट, अब देखो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से तो स्पीड कांस्टेंट है तो वो हो जाएगी बाहर डी बाई डी टी। अच्छा ये थीटा को डिवाइडेड बाई आर लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा v अपॉन आर इंटू डी बाई डी टी इंटू टी। तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा भाई? डी बाई डी टी, डी बाई डी टी इंटू टी। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब ओमेगा क्या हो गया? अगर आप ध्यान से देखो तो ओमेगा हो गया वेलोसिटी अपॉन Radius. रेडियस, स्पीड अपॉन रेडियस, स्पीड अपॉन Radius. रेडियस। और ये स्पीड या ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? वो वेलोसिटी जो कि इसके रेडियस पे हमेशा क्या रहेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट। परपेंडिकुलर। Perpendicular. ओमेगा जब भी आप फाइंड आउट करोगे वेलोसिटी हमेशा रेडियस के क्या रहेगी? Perpendicular. परपेंडिकुलर। वेलोसिटी हमेशा रेडियस के क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ हम लोग ओमेगा जब भी आप काउंट करोगे या कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा को लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन Perpendicular radius. परपेंडिकुलर रेडियस। वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, यहां लिख सकते हो आप परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, या रेडियस, या आप लिख सकते हो कि ऐसे लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो आप लिखो ऐसे वर्ड में लिखो, ज्यादा सही रहेगा।
कि ओमेगा इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी perpendicular to radius, component of velocity perpendicular to radius upon 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 radius. इस बात को याद कर, ओमेगा इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का वो घटक जो कि रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का वो घटक जो कि रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का वो घटक जो कि रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाई रेडियस। क्लियर? यस सर। अब देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सारे, बहुत सारे। अब देखो, अच्छा ये बताओ कि जो हमारे एंगुलर वेरिएबल्स हैं, जैसे हमारे लीनियर वेरिएबल्स थे, लीनियर मोशन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिख लो, एंगुलर वेरिएबल्स आर वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेरिएबल्स आर वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेरिएबल्स जो वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेरिएबल्स आर वेक्टर क्वांटिटी। अगर एंगुलर वेरिएबल्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इस एंगुलर वेरिएबल का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? तो एंगुलर वेरिएबल का एक, चूंकि लिख लो कि एंगुलर वेरिएबल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन, एंगुलर वेरिएबल्स का डायरेक्शन क्या होगा भाई? डायरेक्शन हमेशा वो एक्सिस होगी जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करे। लिखो, एंगुलर वेरिएबल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड फिंगर रूल या कर्ल, राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं, या कर्ल रूल से फाइंड आउट करते हैं, या राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं, ये भी कह सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। सर रिपीट करना। हाँ, एंगुलर वेरिएबल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कहता है कि कर्ल द फिंगर, फिंगर को उस तरफ घुमाओ, मोड़ो, कर्ल द फिंगर along the direction of rotation of the body. कर्ल द फिंगर, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप लिखते रहना, कर्ल द फिंगर along the direction of rotation of the body, then thumb will give the direction of angular variables. लिख लो, कर्ल द फिंगर along the direction of motion of the body, या direction of rotation of the body, curl the finger along the direction of rotation of the body, then thumb will give the
direction of angular variables. Then thumb will give the direction of angular variables. अपने दाहिने हाथ की उंगली को उस तरफ घुमाते हैं जिस तरफ बॉडी रोटेट कर रही होती है, चल रही होती है, तो जो थंब है, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमेशा किसकी होगी भाई? एंगुलर वेरिएबल्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एंगुलर वेरिएबल्स में थीटा हो गया, अल्फा हो गया, ओमेगा हो गया। ओमेगा पे चर्चा हम थोड़ी कर रहे थे, तो ओमेगा पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो क्योंकि एंगुलर वेरिएबल्स में थीटा भी है, उस पे उसको हम थोड़ा सा उसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर हम ओमेगा के डायरेक्शन की बात करेंगे। तो थीटा के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देख बच्चे, अगर कोई पार्टिकल यहां से पी से मान ले पी डैश पे पहुंचा और कितना एंगल रोटेट कर गया थीटा, इसकी डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है कि क्या डायरेक्शन इसकी होगी, तो आप क्या करोगे भाई? पी से पी डैश चला है, इसका मतलब ये इधर से इधर ही की तरफ तो चला है, ऐसे ही तो चला होगा कि नहीं चला होगा, ये बताओ। यस सर। तो ऐसे फिंगर को कर्ल करो, कहीं कौन से वाले हाथ के? दाहिने वाले हाथ। दाहिने वाले हाथ के फिंगर को उसी डायरेक्शन में कर्ल करो, तो देखो थंब किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। थंब किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। तो आप इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या कहेंगे इसे? Upward direction. आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर मान लो कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, यहां से P है, ये P से यहाँ P डैश पहुंच गया, तो अब ये एंगल थीटा हो गया कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब उसे मेजर करने के लिए चूंकि P से आपको P डैश ऐसे चलना पड़ेगा, तो आप ऐसे कर्ल करोगे फिंगर को, तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो यहाँ थंब अंदर की तरफ है और यहाँ थंब बाहर बाहर की तरफ। अगर ये सर्कल को आप XY प्लेन में मानते हो, तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में। तो ये जेड एक्सिस में हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे भी जेड एक्सिस में आउटवर्ड है और यहाँ जेड एक्सिस में इनवर्ड है। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ देखो जेड एक्सिस आउटवर्ड है, तो यहाँ जेड एक्सिस इनवर्ड है। तो अगर इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा आपको? नेगेटिव। इसीलिए जब भी हम एंगुलर वेरिएबल्स की बात करते हैं, या तो कह देते हैं कि वो पार्टिकल का मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, या तो पार्टिकल का मोशन क्लॉकवाइज। Clockwise. कहते हैं ना, पार्टिकल का मोशन या तो एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं या तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं, ये बताओ। तो यहाँ अगर थीटा को हम एंटी क्लॉकवाइज, अब देखो पॉजिटिव क्यों लेते हैं, अगर अब ये भी मैं समझा रहा हूँ आपको। चूंकि ये ऐसे मूव कर रहा है, आप फिंगर को कर्ल करो तो थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड को के डायरेक्शन मान रहे हैं तो इधर वाला के पॉजिटिव होगा, तो इधर वाला के, अंदर वाला के क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं बच्चे, ये बताओ भाई। यस सर। भाई आप देखो, अगर एक्स वाई की बात करते हो, एक्स में अगर इसे आप आई कैप मान रहे हो और इसे आप क्या मान रहे हो? जे कैप मान रहे हो, तो ये बताओ इधर वाला क्या हो जाएगा? माइनस आई। और इधर वाला माइनस। होता है कि नहीं होता, ये बताओ। यस सर। क्लियर है? ऐसे ही के में भी होगा बच्चे। देखो, या तो आप उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहो, थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। ठीक है? या दूसरा तरीका है कि थीटा का डायरेक्शन इसमें आउटवर्ड और इसमें इनवर्ड। ठीक है, बोलो। यस सर। तो यहाँ थीटा क्या होगा भाई?
एंगुलर वेरिएबल्स में थीटा क्या होगा? एंटी पॉजिटिव क्लॉकवाइज, ACW आउटवर्ड, या आप लिख लो आउटवर्ड, आउटवर्ड। यहाँ क्या होगा? CW इनवर्ड। ठीक है, इस दोनों को बनाओ और यहाँ एंगुलर वेरिएबल्स में थीटा जो है वो आउटवर्ड होगा और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ थीटा क्या होगा? क्लॉकवाइज। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल Thumb rule. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड। ठीक है, सही अब देखो स्क्रीनशॉट लेनी थी, है बच्चे। सही स्क्रीनशॉट लेनी थी। अच्छा, एक डन था। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। अब देखो बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे एंगुलर वेरिएबल्स में ओमेगा की। तो ये जो ओमेगा का फॉर्मूला आया, ओमेगा इज इक्वल टू, आपने लिखा ओमेगा इज इक्वल टू, क्या लिखा था आपने? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस अपॉन रेडियस, यही तो? यस सर। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस अपॉन रेडियस। रेडियस रेडियस। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या डायरेक्शन भी देगा या सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा? बोलो। सर डायरेक्शन ये भी देगा फॉर्मूला सिर्फ डायरेक्शन देगा या मैग्नीट्यूड भी देगा? सिर्फ डायरेक्शन देगा। लिख लो, दिस फॉर्मूला विल गिव ओनली डायरेक्शन। वेलोसिटी परपेंडिकुलर यहां लिख सकते हो आप, वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस। तो यहां लिख लो कि यह फॉर्मूला सिर्फ क्या देगा? सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा। यह फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा। यह फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा, डायरेक्शन नहीं देगा। यह फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा, डायरेक्शन नहीं देगा। डायरेक्शन के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? डायरेक्शन के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? राइट हैंड थंब। यस, डायरेक्शन के लिए हमको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई? Yes. कोई Yes. दिक्कत? No, sir. पक्का? अब मैं आपसे पूछूं छोटा छोटा क्वेश्चन कि बच्चे इस पे, ठीक है, मैं आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं तो पूछूंगा। अब देखो, मैंने जैसे आपसे कह दिया कि ये बताओ एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन पे ये स्पीड है, मान लो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है और उसका रेडियस 10 मीटर है या 2 मीटर है मान लो, या 1 मीटर है मान लो, सॉरी 2 मीटर मान लिया हमने। 2 मीटर रेडियस का एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से? 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। 1 second. ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल? 5 रेडियन पर सेकंड। 5 मीटर। 5. आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस अपॉन रेडियस। रेडियस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस कितना है? 10 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है? 2 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन या लिख सकते हो 5 रेडियन पर सेकेंड, एंटी क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो, या 5 के कैप रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत है तो बताना। नो सर। ठीक है,
5k कैप लिख सकते हो या 5 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो। कोई दिक्कत है तो बताना। No, sir. ठीक है, ओके। यहाँ स्पीड वेलोसिटी जो भी होगा वो उस इंस्टेंट पे भी स्पीड या वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे चलते चलते इसकी स्पीड मान लो यहाँ बढ़ गई और बढ़ के कुछ मान लो, चलो अच्छा अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, अभी छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, छोटा छोटा देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप जैसे देखो कि मैं आपसे पूछूं कि बच्चे ये देखो एक पार्टिकल है और वो यहाँ से चलना शुरू करता है और उस पार्टिकल की स्पीड है या कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है? 10 मीटर। 10 meter per second. और ये यहाँ से चलना शुरू करता है, आप यहाँ बैठे हो और यहाँ से आपकी जो दूरी है वो 4 मीटर है। कितनी मीटर है? 4 मीटर। 4 meter. और ये जो है ये t इज इक्वल टू 0 पे कहानी है। अब आप यहाँ पहुंच गए, ठीक, अब आप यहाँ पहुंच गए, मान लो कि अभी भी आपकी स्पीड कितनी है? स्पीड कांस्टेंट है। क्या है स्पीड? constant, Constant. तो एक्सेलेरेशन तो होगा नहीं। अब आप यहाँ पहुंच गए और यहाँ से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना, यहाँ से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप इतना एंगल बना रहे हो। कितना एंगल? 37, कितना एंगल बना लिया आपने? 37. 37 डिग्री बना लिया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या है? ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है? बी है। तो मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी पॉइंट बी पे? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी? तो क्या आप निकाल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी? मतलब मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू Observer. ऑब्जर्वर यहाँ पे है, क्या आप निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए? या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू Observer. O, कितनी हो जाएगी भाई? मैं आपसे पूछूं तो आप M. कहोगे 10/4 एंगुलर वेलोसिटी ए पे बराबर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये बराबर हो जाएगा 10/4 वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, radius परपेंडिकुलर टू द रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस। यही तो yes sir कंपोनेंट ऑफ। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लो, इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लो, घर करा लो, जो मन करे वो करा लो कि एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पार्टिकल is equal to component of velocity perpendicular to the radius of the particle divided by radius। Yes, ठीक sir. है, क्लियर है? यस सर। अब देखो आप यहाँ से देख रहे हो ऑब्जर्वर या सेंटर ऑफ रोटेशन, ये ठीक, यहाँ से देख रहे हो आप, तो यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है, इस ऑब्जर्वर को यहाँ से आपने देखा या ऑब्जर्वर ने यहाँ देखा तो उसको दिखा कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ये, और ये जो वेलोसिटी है हमारे यहाँ से इस पार्टिकल की जो दूरी है, दोनों एक दूसरे के क्या है? perpendicular Perpendicular. है कि नहीं? बोलो। है Yes, sir. ओमेगा velocity, angular velocity of the particle A with respect to O is equal to velocity Height by perpendicular to A। कितना है भाई? 10 meter per 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रेडियस। कितना हो जाएगा रेडियस? बोलो। 4। 4 कितना हो गया ये? 5 2.5 by 2 रेडियन पर सेकेंड। मुझे लगा तुम लोगों को आया। कोई आ गया। दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ चीजों को, धीरे धीरे आप सीखो, ठीक है? Yes, sir. ये सीखोगे तो ही मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक, ओके। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी
with respect to O. क्या what is the velocity of particle A with respect to O at any time t, या t is Yes. equal to 2 सेकेंड, तब भी तो हो सकता है। हमने इस पार्टिकल Yes. का नाम B दे दिया। क्या दे दिया? B. B. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो हमने कह दिया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B विद रिस्पेक्ट टू O, तो आप कहोगे वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द Radius. पार्टिकल, या Upon रेडियस radius. डिवाइडेड बाय रेडियस, यही तो कहोगे। Yes, sir. Yes. कंपोनेंट मतलब घटक, किसका घटक? वेलोसिटी का। किसका घटक? Velocity. स्पीड का। किसके परपेंडिकुलर? रेडियस। Radius किसके के परपेंडिकुलर? radius. Radius. अब बताओ इसके लिए रेडियस कौन है? O से जो इसकी दूरी है वही तो रेडियस होगा। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? आ गया। I, sir. O से इसकी जो दूरी है वही तो रेडियस होगा। यस सर, वही Yes, रेडियस sir. होगा। तो बताओ कि बच्चे क्या ये O से ये वाली दूरी है कि नहीं? बोलो। Yes, Yes. sir. ठीक है, ये तो हो गया रेडियस। क्या ये जो स्पीड है इस रेडियस पे परपेंडिकुलर है? No, No, sir. sir. नहीं है, नहीं नहीं है। तो आपको इसे बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा। तो क्या इसके एलोंग आप कंपोनेंट तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. होगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा भाई, अब देखो क्या ये एंगल आपको पता चल जाए तो काम हो जाएगा, या ये वाला एंगल पता चल जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, Yes. sir. है तो इसका टेन का ये वाला देखो, ये वाला एंगल अच्छा आप बता सकते हो क्या कितना होगा? बता सकते हो क्या? ये 37 डिग्री है। कितना है? ये वाला 37. है ना 37? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये 37 है मेरे बच्चे। ये बता ये कितना होगा? ये वाला 37. है 37 होगा कि नहीं होगा यार? Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? I, sir. ये A से B तक पहुंचने में कितना एंगल डिस्प्लेस किया? 37. यही तो किया डिस्प्लेस। तो अगर एंगल डिस्प्लेस कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी तभी तो एंगल डिस्प्लेस करेगा यार। Yes, Yes. sir. नहीं आई बात समझ में? पता नहीं, मुझे चिल्लाना पड़ रहा है अब। अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं होती तो वो एंगल डिस्प्लेस नहीं करता। नहीं करता। तो क्या उसके पास वेलोसिटी है? यस, वेलोसिटी है। तो कितनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी वही आपसे पूछ रहा है भाई। t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी ये थी। कितनी थी? ये थी। At any time t, what will be the velocity of the particle when particle displays 37 degree angle? क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं? बताओ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो Yes. सकता है। ठीक है, तो 37 डिग्री जब घूम गया तो उसका क्या वेलोसिटी होगा? एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखो कैसे। एंगुलर वेलोसिटी होता है वेलोसिटी परपेंडिकुलर, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस अपॉन रेडियस। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस कितना हो जाएगा भाई? देखो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस। देखो भाई, इधर देखो, अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 37 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. अगर ये 37 तो क्या ये 53 डिग्री होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और 90. अगर ये 53 डिग्री है तो क्या ये 10 कंपोनेंट, 10 का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा इधर 10 cos 53 होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes. और इधर वाला कंपोनेंट 10 sin 53. क्लियर है? Yes, sir. होगा कि नहीं? बताओ। अच्छा, किसके कारण एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी? कॉस के कारण कि साइन के कारण? Sine. साइन के कारण। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है ना इस रेडियस पे परपेंडिकुलर है, और ये वाली वेलोसिटी रेडियस के अलोंग है। Along. तो ये वेलोसिटी क्या करेगी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस पे। ये वेलोसिटी क्या करेगी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वेलोसिटी क्या कर रही है हम लोग अभी उस पे डिस्कस कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जी सर।
ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या कर रही है भाई, ये वेलोसिटी इसको घुमाने का काम कर रही है। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, वेलोसिटी परपेंडिकुलर कितना है भाई, 10 sin 53 है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए मैंने उसमें लिखवाया है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक, अब देखो ये हो गया 10 sin 53 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है यहां से यहां तक, क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो कि नहीं बताओ, Yes. निकाल सकते हो। अरे यार देखो ये 4 हो गया यहां से यहां तक, Yes, sir. Yes, sir. और ये एंगल कितना है 37. 37 डिग्री। तो क्या ये ट्रायंगल आपको बनाते हुए नहीं दिख रहा है, ये Yes, sir. कैसा Yes, ट्रायंगल है, ये Right. राइट एंगल, Right. राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ये क्या हो गया उसका कर्ण, कर्ण कितना हो Hypotenuse. जाएगा बताओ, 37 का 5 ही तो होगा। Yes. Yes, sir. नहीं आ रही बात समझ में, I, I, sir. sir. तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, Yes. यहाँ लिखोगे आप 2 इंटू साइन 53 कितना हो गया 4/5, तो ये हो जाएगा 8/5 रेडियन पर सेकंड, A second. 8/5 रेडियन Per second. Per second. पक्का Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया ये नहीं आया ये बताओ। I, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, चलो मैं मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा भी टफ लग रहा होगा आपको, एक छोटा सा लिखो फिर मैं आता हूँ इसमें, छोटा सा लिखो ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with a linear speed of 10 meter per second, with a linear speed of 10 meter per second, with a linear speed of 10 meter per second. Find the angular velocity. Find the angular velocity. Find the angular velocity. कितना आया जल्दी बताओ 0.5 हैं, बोलो कितना आया, सर रेडियस कितना है बोला आपने? रेडियस 20 सेंटीमीटर, So 0.5. 0.5 5. पक्का। Yes, sir. तुम लोग यूनिट देखते हो कि नहीं देखते हो, यस सर, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हैं मीटर में ये देखा करो ना, ये देखा करो ना भैया, हैं बोलो नहीं देखोगे क्या, देखोगे ना यस सर। फिर चल एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था मैंने, यूनिट देखो, यूनिट भी ध्यान से। अब देखो फिर मैं उसी टॉपिक पे आता हूं अपने, छोटा सा इसलिए दिया था ताकि आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल चलते चलते 37 डिग्री ऐसे घूम गया, ठीक, पार्टिकल P इस पोजीशन पे है, यहां से ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इस पार्टिकल P की यहाँ से डिस्टेंस 3 मीटर है, कितनी है, 3. ठीक है, और उस समय जिस समय उसे देखा गया उसकी वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे, और ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, वर्टिकल में कितनी है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर 10 meter Per per second. second. ऐसे है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, देखो एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी किसी टाइम पे 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, कितने मीटर पर सेकंड है, 10 meter. ये ऑब्जर्वर उस पार्टिकल को, ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस कर गया उस समय 37 डिग्री, कितना डिस्प्लेस किया है 37 degree. तो पूछ रहा है आपसे, लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल उस समय पे,
उस समय पे उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? उस समय पे उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कितनी होगी बताओ? 12/15 बोलो बोलो बोलो। 12/15 कितना बच्चे? जो घबराओ मत, बोलो। 12/15 हैं? 12/15 12/15 देखते हैं। देखो ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा? निकाल सकते हो क्या एंगल? भाई ये बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी यार? मैं सिर्फ सिखा रहा हूं आपको। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस अपॉन वेलोसिटी अपॉन रेडियस। यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको। यस सर। तो बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस कितना है? सर 53। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस। वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ कि ये ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सा होगा? इस रेडियस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सा होगा? बता सकते हो कि नहीं बता सकते? ये बताओ। क्या ये वाला होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस क्लियर है? तो क्या ये आपको वेलोसिटी चाहिए कि ये डायरेक्शन वेलोसिटी की चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये इसका कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्या इसका कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बताओ। ये कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ना? तो Yes, कंपोनेंट sir. निकालने के लिए आपको एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। क्या ये वाला एंगल आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। क्या ये वाला एंगल मिल जाए तब भी आपका काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो कोई सा एंगल तो निकालो बच्चे। ये वाला एंगल आपको पता है क्या? देखो, अरे यार ये बताओ मुझे, ये हो गया रेडियस, सॉरी ये हो गया आपका रेडियस के अलोंग वाले लाइन, और ये जो वेलोसिटी है उसकी इससे कितना ये इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी है इसकी। तो Yes, अगर sir. ये वाला एंगल आपका 53 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 53 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। Yes, sir. होगा ना? तो अब Yes, देख, इस टेन का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस टेन का इधर हो जाएगा, इस टेन का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 cos 53, और इस कंपोनेंट का ये इस टेन का इधर कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 sin 53। होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. किसके कारण ओमेगा होगा? 10 किसके sin कारण होगा? 10 sin 53। तो हो जाएगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस upon डिवाइडेड radius बाय रेडियस। कितना रेडियस है इसका? 3. 3 मीटर। तो बताओ 8 by कितना 3. होगा? आ रहा है सर 8 by 3. वही है आपने जो किया था। कितना? 10 इंटू साइन 53 कितना हो गया? 4/5 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 गुना 10, 4 गुना 8, 8 बटा कितना? 3 रेडियन पर सेकंड। कैसे आपका 12 बाई समथिंग आया था यार? 12/15 12/15 मतलब कितना हुआ? सर वो गलती से सर क्या कहते हैं उसे 3 sin एंगल निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? एंगल। चलो मैं दूसरा देता हूँ। Yes, sir. ये हो गया? Yes, sir. उसका ओमेगा निकल गया कि नहीं? हटो। Nikal. यस चलो अगला देखो। मान लो कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल, और इससे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। किसी टाइम पे उसे देखा गया तो हॉरिजॉन्टल से वो 53 डिग्री बना रहा था। कितना? उस पॉइंट 53 ओ से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है उस समय वो 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। तो आप बताइए एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी उस पार्टिकल की? What is the angular velocity of the particle at that time? Angular velocity of the particle with respect to O at that time. Angular velocity of the particle with respect to O कितना होगा? Angular velocity of the particle with respect to O कितना होगा?
8/5 8/5 देखते हैं। Yes, sir. 8/5 सबका आ रहा है? Yes, sir. डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन। So 8/5. 8/5 आ रहा है? क्या ये एंगल 53 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. होगा? तो ये टेन का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये 10 cos 53 Yes, sir. और ये वाला हो जाएगा 10 sin 53। 10 sin 53. ठीक है, Yes, sir. बताओ वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू जो कंपोनेंट इस रेडियस पे परपेंडिकुलर हो, किस पे परपेंडिकुलर? कौन सा कंपोनेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर है? 10 sin 53 तो 10 sin 53 by डिवाइडेड 5. बाय व्हाट? रेडियस। कितना रेडियस है? 5. 5। तो इसे आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू Oh, WPO। WPO, ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत? no, No. sir. ओके, तो बताओ कितना हो गया बच्चे? 10 sin 8/5 53 डिवाइडेड बाय 5। 10 sin 53 कितना होगा? 4/5 5. डिवाइडेड बाय 5। 5 दूना 10, 8/5 मीटर पर सेकंड, सॉरी रेडियन पर Radian per second. 1 second. सेकंड। कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो भैया, ओके, अच्छी बात है। अगले पे आ जाओ। तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन 2019 में मैं दिखाऊंगा, अभी आपको लगेगा दी यार कितना आसान था। देखो, मान लो एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से किसी पॉइंट पी को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग और वो पॉइंट पी किसी टाइम पे ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। 10 ज्यादा हो गया, अब लग रहा है। इसे 20 मीटर पर सेकंड ले लो, अब सही है वेलोसिटी। Yes, sir. और वो यहां से 30 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे? 30 degree. 30 डिग्री। तो हम आपसे अगर पूछें और ये पॉइंट पी उस टाइम पे ए से कितनी डिस्टेंस पे है, मान लो ए से मान लो कि वो 4 मीटर की डिस्टेंस, 4 नहीं 5 मान लो। कितनी? 5 मीटर की डिस्टेंस। मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो आपको समझ में आया? या जो क्वेश्चन मैंने देखा दिखाया आपको वो समझ में आया? कि कोई पॉइंट है पी जो कि ए से कितनी डिस्टेंस पे है? 5 मीटर पे, और वो पॉइंट पी किसी टाइम टी पे 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, कितने एंगल पे? 30। 30 डिग्री। 30 degree. आपसे पूछा जा रहा है कि लिखिए या डिटरमाइन। देखो, डिटरमाइन Determine angular velocity of the particle P with respect to A at that time. So 2 रेडियन पर सेकंड। 2 radian. समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। पक्का ना? यस सर। 2 रेडियन पर सेकंड। तो 2 आ रहा है इसका. 2 आ रहा है Yes, sir. सबका? Yes, sir. सबका। देखो इधर देखो, इस 20 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 20 20 cos cos 30 और ये वाला कंपोनेंट 20 sin 30. 20 sin sin 30 होगा कि नहीं, बोलो? यस yes sir. ठीक है, तो अब देखो 20 sin 30 ये हो गया, ये हो गया 20 cos 30। तो देखो इधर देखो 20 किसके कारण एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी? 20 sin 30 की या 20 cos 30? 20 sin 30। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा t with respect to a is equal to
20 sin 30 velocity perpendicular to the radius of the particle divided by what? Radius. Radius. तो 20 sin 30 कितना हो गया? 1/2 divided by 5. 5 गुना 10 दो 2 चौका 8 2 गुना 4 हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड। कोई दिक्कत है? नो सर। अभी तक कोई परेशानी हुई आपको? नो सर। पक्का No, यस। क्लियर है? yes, sir. थोड़ा सा और चलाता हूँ क्वेश्चन को मैं। चलाऊं? यस सर। Yes, चलाता हूं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों पार्टिकल को मूव करा दे रहा हूं, ऑब्जर्वर को भी मूव करा दे रहा हूं और ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर को और ऑब्जेक्ट को, दोनों को मूव करा दे। और मैं आपसे पूछूं एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? देखो यहाँ ऑब्जर्वर है ओ, यहाँ ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल पी हो गया। कितने मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ये? 20 मीटर पर सेकंड से भैया। चलो ओके। कितने एंगल पे है ये है आपका 37 डिग्री पे। आसान करने के लिए दे दिया मैंने। अब ये जो पार्टिकल पी है, इस पार्टिकल पी की जो ऑब्जेक्ट से दूरी है वो है 5 मीटर। अभी भी कोई दिक्कत? no, sir. ठीक है ओके। ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर भी चलना शुरू कर दिया। मान लो इधर वो चल रहा है, कितने से चला दूं मैं इसे? चला देता हूं मैं 2 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 2 meter per second. ऑब्जर्वर भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है एट एन एंगल 30, किसी टाइम पे एट एन एंगल 37 डिग्री पे है, किसी टाइम पे ये पोजीशन है उसकी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p with respect to with respect to o at that time, निकाल लोगे? अब यहां किसका क्वेश्चन आ गया? था तो रिलेटिव का पहले भी, लेकिन अब यहां चूंकि रिलेटिव आपको दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? क्योंकि ऑब्जर्वर उस समय रेस्ट में था। ऑब्जर्वर क्या था? Rest. अब यहाँ ऑब्जर्वर मूव करने लगा। तो क्या करोगे बच्चे, ध्यान से समझना कि आप किस पे बैठ जाओ? इस ऑब्जर्वर के ऊपर बैठ जाओ और ऑब्जेक्ट को देखो कि वो क्या वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में। मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। यस सर। नहीं आई बात समझ? आई Yes, sir. क्लियर है? यस ऑब्जर्वर का ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी मान लो y एक्सिस में है, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मान लो y है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो क्या ऑब्जेक्ट की भी इस डायरेक्शन में y मान लोगे कि नहीं मान लोगे? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? यस तो चलो इस पार्टिकल p के जो पार्टिकल p है उस पार्टिकल p के दो कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 20 cos 37 और इधर हो जाएगा 20 sin 37. होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक। यस अब अगर इस पे बैठोगे आप तो किस वेलोसिटी के कारण उसमें एंगुलर किस लीनियर वेलोसिटी के कारण उसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी? 20 sin 37। 20 sin 37 के कारण। तो इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी लीनियर रिलेटिव वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में उसकी लीनियर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो इस डायरेक्शन में पॉइंट P की लीनियर रिलेटिव वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो माइनस हो या प्लस हो? माइनस। अगर एक ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी भाई? पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो इस पार्टिकल की उस डायरेक्शन में, किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। तो आप लिखोगे वेलोसिटी
of the particle P with respect to O along which direction? Y Y. direction. ठीक, Yes, sir. क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ये बताओ? ये हो जाएगा velocity of the particle P with respect to y, sorry, along y direction minus velocity of observer along y direction. 2 आ रहा है। मेरी बात समझ में ही नहीं आई, ये बताओ। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. भाई x वाले के कारण, जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी, इसके कारण क्या एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी उसको कि नहीं मिलेगी? No, sir. नहीं मिलेगी। तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के लिए किस वेलोसिटी की बात करेंगे? जो वेलोसिटी किसमें होगी? इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर कितनी वेलोसिटी? 27. 20 sin 37. ये तो पार्टिकल P की है, पार्टिकल O भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? यस नो सर। नहीं क्लियर? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। फिर से मैं बताता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की क्या होती है भाई? वो होती है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस अपॉन रेडियस। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बताओ रेडियस ये है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो क्या ये कंपोनेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो, चूंकि ये पॉइंट भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कर रहा है कि नहीं, बताओ। कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये वाला जो 5 मीटर है, क्या ये हर समय इस वेलोसिटी के लिए परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ध्यान से समझो। क्योंकि ये वाला पॉइंट भी तो मूव कर रहा है। यस सर। अगर इसे मैं रोक दूं, सपोज करो इसे मैंने रोक दिया, तो देखो, आप ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट मूव करके किसी टाइम पे ये वाला पॉइंट मूव करके यहां पहुंच सकता है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। अगर यहां पहुंच जाएगा तो क्या ये वेलोसिटी उस पर परपेंडिकुलर रही? तब नो सर। नहीं रही। तो परपेंडिकुलर कब हो सकती है? हमेशा जब ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में रहे। यस सर। क्लियर है? और वो कब होगा? जब कि ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये रेस्ट में होने के लिए मतलब इस पे बैठ के इसकी वेलोसिटी को देखो, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या यही होगी, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O along y डायरेक्शन। यस सर। Yes. तो वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O along y डायरेक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B तो होता है वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। यही तो लिखे हो आप लोग, यस सर। नहीं लिखते हो? यही तो लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अरे हाँ ना बोलो यार। यस Yes. सर। अब ये बताओ, तो हमने क्या किया? वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O along y डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P along y डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ O along y डायरेक्शन। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ P along y डायरेक्शन कितना है? 20 sin 37 37. यस सर। माइनस वेलोसिटी ऑफ O along y डायरेक्शन कितना है? 2। Yes, sir. तो ये कितना हो गया भाई? दिस इज व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी के लिए ये जो पार्टिकल P है, ये पार्टिकल P उस ऑब्जर्वर के लिए हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है? ये वाली वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के लिए हमेशा अब क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है? और होना चाहिए, नहीं तो आप क्या नहीं निकाल सकते? एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो देखो 20 sin 37 कितना हो गया? 20 sin 37 हो गया 3/5 माइनस 2, 5 चौका 20, 4 तिया 12 माइनस 2, 10 मीटर पर सेकंड। होगा कि नहीं बताओ? यस सर। 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या
ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ गई। Yes, sir. तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o, इस रेडियस के लिए ये वाली वेलोसिटी क्या इस रेडियस के लिए हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी? रहेगी। तो बताओ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o along y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय व्हाट? रेडियस। कितना Radius. रेडियस है? OP। 5. OP, ठीक। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o हो गया कितना? 10 डिवाइडेड बाय 5। कितना आया? 2 रेडियन। Per second. नहीं आया। आ गया सर। थोड़ा सा समझ में आया? मतलब अगर आपको रिलेटिव का क्वेश्चन मिल गया तो आप क्या करोगे बच्चे? एक पे बैठ जाओ, दूसरे वाले की पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में निकाल लो, रिलेटिव वेलोसिटी का, फिर डिवाइडेड बाय वो रेडियस। मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलो अगला करते हैं। देखो ये उतार लो, अगला करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये उतार लो। चलो अगला करें। मान लेते हैं कि पार्टिकल है, चलो यही वाला क्वेश्चन दे देते हैं फिर से। ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसी टाइम पे पार्टिकल P कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल है जो ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है OP की वो कितनी है? OP की जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। कितनी है? 7 meter. सॉरी 7 मीटर, ठीक, 7 मीटर। तो आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O 2 radian per second. है 2 radian per second. 2 रेडियन Per second. आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। पक्का Yes, sir. आया? 2 रेडियन पर सेकंड आया कि नहीं बताओ? यस सर। पहले क्या निकालोगे? उस डायरेक्शन में इस Relative. रेडियस के परपेंडिकुलर Relative. वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक। तो इस रेडियस का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन का वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई? वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O along y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में पहले तो इसका कंपोनेंट ले लो, तो ये हो जाएगा 20 sin 37, होगा कि नहीं बताओ? और ये हो जाएगा 20 cos 37, ठीक, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O along y डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O along y डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ P इन y डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ O इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन लिख रहे हैं, y यस। वेलोसिटी ऑफ P इन y डायरेक्शन कितना है बताओ? 20 sin 37। 20 sin 37, sin 37 3/5 माइनस वेलोसिटी ऑफ O along y डायरेक्शन कितना है? 2। अब माइनस, अब देखो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -2 मैंने क्यों लिया? क्योंकि इससे अपोजिट डायरेक्शन में ये है। अगर इसको पॉजिटिव साइन ले रहे हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा आपको? नेगेटिव साइन। तो बोलो कितना हो जाएगा ये? 5 गुना 5 चौका 20 4 तिया 12, तो 12 और प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकंड। तो 14 मीटर पर सेकंड हो गया इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O along y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है? 7। तो वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O along y डायरेक्शन ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2 रेडियन। 2 radian per second. कुछ समझ में आया ये नहीं बताओ? I- पक्का? Yes, sir. ठीक, अच्छा। अब देखो ये समझ लिए तो ये वाला घर से करके ले आना। सेम क्वेश्चन 10 मीटर पर सेकंड, ये है 37 डिग्री, पॉइंट P यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? यहाँ से मान लो 4 मीटर पे है, ठीक। ये ऑब्जर्वर है O, और ये ना ऑब्जर्वर भी बहुत बेवकूफ है, वो ऐसे भाग रहा है। कितने
कितने मीटर पर सेकंड से, ये 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और 5 नहीं, इसको भी 10 ही कर लो। नहीं 10 नहीं, 10 थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसे आप 20 कर लो, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये एंगल हो गया, कितना दे दूं बताओ, ये एंगल मान लो दे देता हूं मैं आपको 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o, व्हाट, ठीक है। सर अब 9 समझ by में आया कि 2 नहीं, ये बताओ पहले। 9/2 रेडियन पर सेकंड। हैं? 9/2 रेडियन पर सेकंड। गुड, 9/2 आ रहा है। यस 10 सर। का उधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 8, cos 8, और इधर ये हो जाएगा 10, 10 10 8 18, 18/4। 9.2। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। तो वेलोसिटी को, कौन से वेलोसिटी को पकड़ोगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। कौन सी वेलोसिटी? परपेंडिकुलर वेलोसिटी। कैसे पकड़नी है ये मैंने आपको बता दिया। अभी और आपको इस पे न्यूमेरिकल देंगे, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो, ओके।